प्रणाम आपको। एक साधिका का प्रश्न है कि मैं अपने गुरु को किस तरह से प्रेम कर सकती हूँ। प्रणाम आपको। ये प्रश्न और भी साधकों का है और साधिकाओं का है कि मैं अपने गुरु को कैसे प्रेम करूं, कैसे मैं अपने गुरु को प्रेम करूं और कैसे उस प्रेम के कारण मैं मोक्ष को उपलब्ध हो जाऊं। ये किसी साधक ने पूछा है। कैसे उस प्रेम में गति करके मैं ब्रह्मांड के साथ एक हो जाऊं। ऐसे कुछ छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे साधकों ने पूछे हैं प्रेम पर। क्योंकि अब मैं जो वीडियो बना रहा हूं वो मैं कुछ प्रश्नों को लेके एक ही प्रश्न करके उसको मैं आपको दे रहा हूं। तो प्रश्न है, कैसे मैं अपने गुरु को प्रेम करूं। कैसे? तुम अपने गुरु को कभी प्रेम नहीं कर सकते, इसे समझना। तुम कभी भी अपने गुरु को प्रेम नहीं कर सकते। पहली गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दो। क्यों? क्योंकि तुम में वासना है इसलिए नहीं। क्योंकि तुम्हारा गुरु सेकंड लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे तो तुम्हारा परिवार है। तुम्हारा गुरु सेकंड लेवल पे है, फर्स्ट लेवल पे तो तुम्हारी निजी वासनाएं हैं। तुम अपने गुरु को कभी प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम का ढोंग कर सकते हो, प्रेम का नाटक कर सकते हो, मगर प्रेम नहीं कर सकते। तुम शायद मानोगे नहीं, हकीकत में तुम देखने की कोशिश करो। गुरु मर रहा है, शरीर छोड़ रहा है। पति मर रहा है, शरीर छोड़ रहा है। तुम क्या करोगे? किसके लिए रोओगे? जिसके लिए प्रेम होगा उसी के लिए तो तुम रोओगे। पत्नी मर रही है, किसके लिए रोओगे तुम? किसके लिए? बेटा 1 घंटे के लिए कहीं चला गया, 2 घंटे के लिए कहीं चला गया, पता लगा बेटा घर में ही नहीं है, परेशान हो गए। और गुरु में अभी तक विलीन नहीं हो पाए, परेशान हुए। गुरु में जो मोक्ष घट रहा है, जो निराकार घट रहा है, वो अभी तक तुम में नहीं घटा, परेशान हुए? बिल्कुल नहीं। रात को आराम से तकिया पे सर रखते हैं, बिस्तर में सो जाते हैं। हम गुरु को कैसे प्रेम करें? तुम कहां से प्रेम कर सकते हो? गुरु की डांट खा सकते हो? बिल्कुल नहीं खा सकते। गुरु जरा सा तुम्हें डांट, जरा सा जोर के बोल दे तो तुम उसे स्वीकार नहीं करते, और तुम गुरु 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 शब्द को लेके बैठे हो। एक कुत्ते को भी मारो, आधे घंटे बाद उस कुत्ते को देखो तो वो पूंछ हिला के फिर प्रेम में आकर तुम्हारे पांव चाटने लगता है। एक कुत्ता। गुरु कुछ बोले और तुम्हारे अहंकार को चोट लग जाए, तुम गुरु को कहां से प्रेम कर सकते हो? तुम तो इस जन्म की बात कर रहे हो, मैं तो 260 साल पीछे के लोगों को देख रहा हूं, वो तक प्रेम नहीं कर सकते। वो अपने अहंकार में इतने डूबे हुए, वो उस अहंकार के कारण 260 साल पहले उपलब्ध नहीं हो पाए, इस जन्म को भी व्यर्थ कर रहे, इस जन्म में भी उपलब्ध नहीं हो पाए। प्रेम करेंगे तो समाज क्या कहेगा? प्रेम करेंगे तो इमेज चली जाएगी। नहीं, तुम गुरु को प्रेम नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर सकते। गुरु को प्रेम करना तो मौत को प्रेम करने के बराबर है, शायद उससे भी खतरनाक है। तुम अपने अहंकार को प्रेम कर सकते हो, तुम अपनी वासनाओं को प्रेम कर सकते हो, तुम अपने परिवार को, उस परिवार को प्रेम कर सकते हो जो मौत के बाद तुम्हारे साथ नहीं होगा। मौत की तो दूर की बात है, शरीर घर में पड़ा रहे तो घर के ही लोग जिनके लिए तुम जान दे रहे हो, वही लोग कहते हैं डेड बॉडी को जल्दी निकालो तो सड़ जाएगी। ये तो वही लोग जिनके लिए तुम जान दे रहे हो, वही लोग कहते हैं कि डेड बॉडी को जल्दी निकालो नहीं तो सड़ जाएगी। मैं एक छोटी सी घटना बताऊं, मेरे जीवन में घटी। मेरी मौसी हैं, उनके देवर थे। उनके देवर बहुत अच्छा पैसा कमाते थे। उनको कैंसर हो गया,
वो गुटखा वगैरह खाते होंगे, उनके गले का कैंसर हो गया, वो ट्रीटमेंट करा, ठीक नहीं हुआ, पस पड़ गया पूरा, और इतना पस पड़ गया वो मर ही गए। अब इस आदमी के लिए सब लोग जो है इसकी आगे पीछे घूमते थे, ये अच्छा पैसा कमाता था। अब इस आदमी को घर ले आए। अब जैसे हिंदू धर्म में होता है, घर ले आए तो डेड बॉडी को नहलाना था उन्होंने। अब वहां पे सभी खड़े थे, मौसा खड़े थे और भाई वगैरह सब खड़े, उनके भाई भाई, उनके भांजे वगैरह सब खड़े थे। अब नहलाना था तो बाल्टी भर के पानी जब मैंने उनके ऊपर डाला, अब उस बाल्टी के पानी से उनकी पस को भी पानी छुआ, और जैसे ही वो पानी जमीन पे बहा, जमीन पे गया, सब दरवाजा खोल के भाग गए। वो व्यक्ति इनके लिए पैसा कमाता था, इनको पैसा देता था, इनके लिए लड़ाई झगड़े करता था, वो व्यक्ति उसकी पस से छुआ हुआ पानी, और ये भाग गए और छाती पीट पीट के रो रहे हैं बाहर। ये गजब का ड्रामा है। गुरु का प्रेम, ना ना ना, तुम कभी गुरु को प्रेम नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। जो गुरु को प्रेम करता है वो गुरु जैसा हो जाता है। प्रेम का एक गुण है, जिसके प्रेम में पड़े उसके जैसे हो जाओगे। तुम तो प्रेम में पढ़ ही नहीं सकते, तुम तो अहंकार में पड़े हुए हो। तुम प्रेम नहीं कर सकते। अभी तुम्हें कई जन्म लेने हैं। और ध्यान रखना, मेरे साथ बातें कुछ अलग है, इसे भी ध्यान रखना। मैं जिसे छोड़ दूं उसे मैं छोड़ ही देता हूं, फिर तुम अनंत जन्मों तक भटको। क्योंकि मैं सिर्फ उन लोगों को चाहता हूं जो बुद्ध होना चाहिए। मैं उन लोगों को चाहता हूं जो मरने को तैयार है। मैं उन लोगों को चाहता हूं, कबीर ने बोला है, मैं जो कह रहा हूं वो कबीर ने भी बोला है, जो अपने घर को आग लगाने की हिम्मत रखते हैं वही मेरे साथ चल सकते हैं। कबीर के शरीर में मैंने ही इस बात को बोला था, उसी को दोहरा रहा हूं। मैं उनको चाहता हूं। अभी बीवी बच्चे पत्नी को गोदी में खिलाना है, उन्हें खिलाओ। प्रेम की बात मुझसे ना करो, मुझसे तो प्रेम की तुम बात ही ना करो। हाँ, किसी और गुरु के बारे में पूछ रहे हो, उससे जैसे मर्जी प्रेम करो, क्योंकि वहां इस पृथ्वी पर और भी गुरु है, उनको प्रेम से, पैसे से, वाह वाह से, सब चीजों से मतलब है। जो मौत मिटा देगी वो सब चीज उनको चाहिए। मुझे तो वो चाहिए जो मौत के बाद भी मेरे साथ खड़ा रहे, मेरा हाथ पकड़ के। मुझे तो वो चाहिए। प्रेम का मतलब जिसे समाज मिटा दे वो नहीं। प्रेम का मतलब जिसे अहंकार मिटा दे वो नहीं। प्रेम का मतलब जिसे रिश्तेदार मिटा दे वो नहीं। प्रेम का मतलब तो वो जो प्रेमी में समा जाए। मीरा कृष्ण में समा गई। प्रेम का तो मतलब वो है जो मौत को भी मात दे, जिसके आगे मौत भी, यमराज भी घुटने टेक के खड़ा हो जाए। प्रेम का अर्थ वो है। तुम्हारे बस की बात नहीं, रहने दो, कहीं और ट्राई करो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।